Okay, so we have started the in previous class we have started the new unit that is first order circuits. ठीक है, जिसके अंदर हम बेसिकली जो पढ़ रहे हैं वी आर बेसिकली स्टडिंग टू सर्किट दैट इज आरसी एंड आरएल सर्किट्स. Okay, so first we have started the circuit that is source free circuit. There are two types of circuits जिसमें हमने दो सर्किट पढ़े थे. एक तो सोर्स फ्री जिसमें आपकी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस नहीं है और एक में आपकी वोल्टेज इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस हैं. तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो आपकी या फिर मैं कहूँगा जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं जो जिस सर्किट में सोर्स नहीं है उसे हम नेचुरल रेस्पॉन्स सर्किट भी कहते हैं. ठीक है, कैसे बिहेव करता है. और जिसमें इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स प्रेजेंट है उन्हें हम कहते हैं फोर्स्ड रेस्पॉन्स सर्किट्स. ओके, तो सबसे पहले हमने प्रीवियस क्लास में अभी तक नेचुरल रेस्पॉन्स सर्किट्स देख लिए थे जिसमें हमने पहले आरसी सर्किट देखा था और उसके उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे. फिर हमने वी हैव स्टडीड आरएल सर्किट्स. फिर अभी न्यूमेरिकल्स उसके ऊपर बचे हैं. ठीक है, सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग न्यूमेरिकल्स ऑन आरएल सर्किट दैट इज नेचुरल रेस्पॉन्स सर्किट्स और बेसिकली सोर्स फ्री सर्किट्स आरएल सर्किट्स. ओके, अभी आरसी सर्किट के अंदर हमने जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो बेसिकली किसके फॉर्म में याद रखना है, वोल्टेज के फॉर्म में. जब भी कैपेसिटेंस है तो उसके अक्रॉस हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया है फाइनल एट एनी टाइम द वोल्टेज अक्रॉस दैट कैपेसिटेंस इज दिस. जो हमने डिराइव किया है वो आपको याद रखना है. दिस इज दिस Vt is equal to V naught e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, वेयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V naught. V naught इज द इनिशियल वोल्टेज. उसके ऊपर उतना उस इनिशियल वोल्टेज रहेगी तभी आपका सर्किट चलेगा. अगर इनिशियल वोल्टेज जीरो रहेगी तो Vt वो सब सर्किट में करंट कैसे फ्लो करेगा, सप्लाई कैसे करेगा. ओके, so this is the voltage you need to remember. And then we have defined terminology tau, that is time constant. और उसमें बता दिया था कि द टाइम कांस्टेंट बेसिकली इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पांस टू डीके टू अ फैक्टर ऑफ 1/e और 36% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. ओके, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम क्या रेट है, क्या स्पीड है सर्किट की, वो टाउ. और इसके अंदर जो अपना टाइम कांस्टेंट आया था वो टाउ इज इक्वल टू आरसी आया था. ओके, नाउ ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, प्रीवियस क्लास के अंदर ये हमारा लेक्चर 19 था. देन वी हैव स्टार्टेड लेक्चर दिस. ओके, नाउ आरएल सर्किट चालू कर लिया था हमने पिछली क्लास के अंदर. सेम था बट वी हैव रिप्लेस द कैपेसिटेंस इज रिप्लेस्ड बाय इंडक्टर. ओके, ध्यान रखने वाली ये चीज है. ओके, फिर उसके अंदर हमने केसीएल से इस इक्वेशन को डिराइव किया था. यहाँ पे हम केवीएल से डिराइव करेंगे. करंट की डायरेक्शन ये थी. और हमने मान के चला था जब कैपेसिटेंस था तो उसमें हमने मान के चला था कि इनिशियल वोल्टेज कुछ ना कुछ होगी. ऐसे जब इंडक्टर है, इंडक्टर करंट के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है. तो हियर वी हैव अज्यूम दैट सपोज इन एट इनिशियल कंडीशन एंड द इंडक्टर इज कैरिंग अ करंट आई नॉट. ये हमने अज्यूम किया था. ओके, और फिर से सोर्स फ्री आरएल सर्किट है क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इसमें है नहीं. अगर मैं इसमें सपोज इसके पैरेलल में एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा दूं, ठीक है, तब भी ये क्या कहलाएगा, सोर्स फ्री आरएल सर्किट कहलाएगा. ये ध्यान रखने वाली चीज है. ओके, देन वी हैव जस्ट राइट डाउन द केवीएल इक्वेशन. ओके, तो और उसके अंदर एनर्जी क्या थी, आपकी इनिशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर थी और इसके अंदर आपका हाफ एल आई स्क्वायर है. ओके, तो केवीएल हमने वी एल प्लस वी आर इज इक्वल टू जीरो लगाया था. उसके बाद में हमने वी एल, व्हाट इज वी एल, वी एल विल बी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. ये हम इंडक्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं. ओके, नाउ जो इक्वेशन हमारी डिराइव हुई थी वो किसके फॉर्म में डिराइव हुई थी, आई टी. आई ऑफ टी मतलब बेसिकली कोई भी टाइम पे आई करंट, जो आई करंट फ्लो कर रहा होगा इंडक्टर में वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल या फिर माइनस टी अपॉन टाउ. ओके, ये हमने डिराइव की थी और टाउ की वैल्यू क्या थी, एल बाई आर. ये ध्यान रखने वाली चीज है. जब भी कैपेसिटेंस सर्किट होगा उसके अंदर टाउ की वैल्यू आर सी थी. it RC it will be charging rate or discharging rate, whereas in inductor circuit it will be the time constant will be L by R. Similarly same, it will be a charging time constant or discharging time constant. Okay, it will be given in question. Okay, तो ये हमने देख लिया था. Now this is the final equation we have got in that inductor circuit. I is equal to I naught
e की पावर माइनस t अपॉन टाउ. ओके, so where I naught is the initial current flowing through that inductor. ओके, ये हमने पढ़ लिया था. और फिर इसके अक्रॉस हमने एनर्जी भी डिराइव कर ली थी, दैट इज हाफ Li स्क्वायर. ओके, सो दिस मच वी हैव स्टडीड. और कंक्लूजन के तौर पे आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा सर्किट होगा सबसे पहले उसको एक इक्विवेलेंट जो भी है एल और आर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और ये इक्वेशन डायरेक्टली लगा देनी है. बार बार केवल केसीएल इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम बचेगा. ठीक है, सोर्स फ्री सर्किट है तो. ओके, ना ये तो हो गया हमारा, और टाइम कांस्टेंट एल बाई आर आ जाएगा. और ये हम देख चुके हैं व्हाट इज आर एंड व्हाट इज एल. आर इज नथिंग बट इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दैट इंडक्टर. ओके, so we will see some example first. तो इस एग्जाम्पल को सपोज हम दो मेथड से करेंगे. एक तो सिंपल जो हमने एक कंक्लूजन करके निकाला है उस मेथड से करेंगे, और एक जो कन्वेंशनल है केवीएल केसीएल. सपोज हमें ये मेथड पता ही नहीं है. ओके, तो अब देखोगे कि टाइम कंज्यूम कौन सा है, कौन सा बेटर है. ओके, तो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट, पहली बात तो ये आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, इट इज अ सोर्स फ्री सर्किट और ए फोर्स सर्किट. इट इज अ सोर्स फ्री सर्किट, कोई भी सोर्स दे नहीं रखी है. अब कंफ्यूज मत हो जाना, दिस इज ए डिपेंडेंट करंट सोर्स, सॉरी वोल्टेज सोर्स. दिस इज ए डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो किस पे डिपेंड कर रही है, 3i. तो ये सर्किट आपका अभी भी क्या कहलाएगा, सोर्स फ्री सर्किट. ओके, नाउ क्वेश्चन में पूछा है कि इट इज गिवन दैट आई जीरो इज 10 एम्पियर. आई कहाँ है, ये रहा. आई जीरो का मतलब इनिशियली जो करंट फ्लो कर रहा होगा इंडक्टर के थ्रू वो होगा 0.5 हेनरी, सॉरी 10 एम्पियर. 0.5 हेनरी के इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो दैट इज 10 एम्पियर. ओके, नाउ क्वेश्चन क्या पूछा इसने, कैलकुलेट आई टी एट एनी टाइम टी पे करंट पूछा है. और एंड आई एक्स टी इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस. ठीक है, इन द सर्किट ऑफ फिगर. ये टी का मतलब आपका जो इक्वेशन आनी चाहिए वो टाइम डिपेंडेंट होनी चाहिए, कोई भी टाइम पे वो करंट पूछ सकता है. ठीक है, तो सबसे पहले दो मेथड है. एक तो मेथड जो मैंने आपको बताया अभी कि इस पूरे सर्किट को आप किस में कन्वर्ट कर दो, वही ये वाले फॉर्म में. दिस दिस इज माय इंडक्टर. ओके, और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होगा. बस इस फॉर्म में पता चल गया. उसके बाद में आप डायरेक्ट आपको क्या इक्वेशन लगानी है, दिस इक्वेशन. दिस इज द करंट इक्वेशन थ्रू दैट इंडक्टर एट एनी टाइम t. ठीक है, एंड वेयर टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर. so you need one L, so there is only one L given in the circuit, and R. So what is R? R is a Thevenin resistance across that terminal. तो अब मुझे पहले मेथड में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम सपोज पहला मेथड ही यूज करते हैं जो हमने अभी निकाला है. ठीक है, तो पहले मेथड के अंदर बेसिकली हमें क्या करना है, अब 3i दे रखा है और मुझे L भी एक दे रखा है. तो वी नो टाउ इज इक्वल टू L बाई आर. सपोज फर्स्ट मेथड से जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो सबसे पहले आप करंट, आप आई एक्स निकालोगे, आई निकालो, सबसे पहले आई निकाल लो, क्योंकि आई का हमने बेसिकली फाइनल कंक्लूजन निकाल चुके हैं. वो क्या है, वो ये रहा, आई इज इक्वल टू आई आई टी इज इक्वल टू आई ऑफ जीरो ई माइनस टी अपॉन टाउ. अब मुझे बताओ आई ऑफ जीरो दे रखा है. आई ऑफ जीरो इज करंट थ्रू, इनिशियल करंट थ्रू दैट इंडक्टर. यस, इट इज गिवन, सी 10 एम्पियर. We need to calculate tau, and what is the value of tau? Tau is L by R. L is given, that is 0.5 Henry. And what is the value of R? R must be that Thevenin equivalent across that inductor. Okay, तो आप क्या करोगे, इस इंडक्टर को ओपन कर दोगे. ठीक है, और ये ओपन, आपको ओपन सर्किट, ये यहाँ पे इसके क्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है. ओके, अब ये देखो डायरेक्ट निकल जाएगा क्या रेजिस्टेंस, नहीं निकलेगा. क्यों, क्योंकि इसमें आपकी इंडिपेंडेंट वोल्टेज, सॉरी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दे रखी है. इसको तो हम हटा नहीं सकते. तो याद करो, जब भी थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था और एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स दे रखी है, आप उसको हटा नहीं सकते. तो क्या करोगे, दो मेथड बताए थे मैंने आपको. एक तो ये मेथड कि आप इसको ओपन सर्किट के अक्रॉस एक 1 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट कर दो, 1 वोल्ट. ओके, थेवेनिन वोल्टेज 1 वोल्ट हो जाएगी और यहाँ पे करंट फ्लो करेगा आई नॉट से. तो जो RTH जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय आई नॉट. एक ये तरीका था. दूसरा तरीका ये था कि या आप इसको शॉर्ट सर्किट कर दो. ओके, और शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लो. ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट निकालते 1 अपॉन दैट शॉर्ट सर्किट करंट विल बी आवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ठीक है, तो देखो मेथड 1 करते हैं हम सबसे पहले. दिस इज द मेथड 1.
मेथड वन में क्या किया मैंने, मैं आरटीएस निकाल रहा हूँ। ओके, तो आरटीएस निकालने के लिए देखो मैंने क्या कन्वर्ट किया, इंडक्टर को तो ओपन सर्किट कर दिया और उसकी जगह क्या लगा दिया, 1 वोल्ट की एक वोल्टेज सोर्स लगा दी, और उसकी वजह से सपोज करंट फ्लो कर रहा है आई नॉट। ओके, तो मैंने एक लूप ले लिया, सपोज दिस इज आई वन लूप, दिस इज I2 लूप। ओके, ये ले लिया। अब बेसिकली मुझे कन्वर्ट निकालना क्या है, आई नॉट निकालना है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट वैल्यू इज -I1। ठीक, करंट I1 फ्लो कर रहा है यहाँ पे जो मैंने अज्यूम किया, बस अब केवीएल लगाना है, इसमें केवीएल लगाओ। तो फर्स्ट इक्वेशन केवीएल आपके निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, 2, आप इस डायरेक्शन में चलोगे, 2I1 ऊपर जा रहा है, I2 नीचे जा रहा है, तो 2I1 - I2, तो इधर गए +1, फर्स्ट इक्वेशन आ गई यहाँ से। ओके, देन नेक्स्ट इसमें आप अप्लाई करोगे तो बेसिकली क्या लगाओगे, 4 + 2 दैट विल बी 6I2 -2I1 एंड -3I1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास दो इक्वेशन हो गई, दो अननोन है, और मुझे क्या निकालना है, आई नोट, और आई नोट किसके बराबर है, -I1, तो I1 निकालना है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो I1 की वैल्यू आ गई -3 एम्पियर। okay, and what will be the value of I naught then, it is equal to I naught is minus of I1, that will be equal to 3 एम्पियर। तो मेरे पास I naught की वैल्यू 3 एम्पियर आ गई। एंड देन RTH वैल्यू क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाय दैट I naught। ये हम पूरा थेवेनिन रेजिस्टेंस के अंदर पढ़ चुके हैं। तो देखो V नॉट अपॉन I naught दैट इज इक्वल टू 1/3 ओम। अब मुझे क्या निकालना है, time constant, time constant will be equal to L by R। Okay, then L is 0.5 Henry, that is half only, R equivalent is 1/3, तो 3/2 या 1.5 सेकेंड्स आपका टाउ आ गया। अब मेरे पास इक्वेशन है, डायरेक्ट पुट कर दो उसके अंदर। इक्वेशन क्या थी, I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, जो हम डिराइव कर चुके हैं। ओके, तो I ऑफ 0 जो क्वेश्चन में गिवन है, इनिशियल करंट कितना है, 10 एम्पियर, इट इज गिवन। ओके, ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, instead of tau just write 3/2 second। so this is the current equation जो हमें निकालनी थी आई टी, टी ग्रेटर देन 0 पे। ठीक है, आई टी निकालना था हमें क्वेश्चन के अंदर, आई टी निकल गया। फिर क्या निकालना है, आई एक्स टी। व्हाट इज आई एक्स टी, आई एक्स टी इज बेसिकली करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस, वो भी निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, आई एक्स टी एक साथ निकाल लेंगे। पहले करंट की इक्वेशन एक बार, आई एक्स टी कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ आपको। ये रहा, 1 सेकेंड। ओके, अब मुझे बताओ, V इज इक्वल टू एल डी बाई डी टी होता है। ओके, वोल्टेज निकाल लेंगे हम इसके क्रॉस। देखो सिंपल सर्किट से समझाता हूँ मैं आपको, ये समझ में आ जाएगा। लेट मी रब दिस। ओके, सी, वी हैव कैलकुलेट दिस I, and now we can calculate this voltage V plus minus, suppose this is V, so V will be equal to L d by dt। L we have this 0.5, and I equation we have calculated from this। see, I we have calculated this, I is this। so by differentiating this and multiplying with inductor, we will be getting voltage V। अगर अब वोल्टेज V आ गया हमारे पास, ठीक है, तो आई एक्स टी वो क्या होगा, V डिवाइडेड बाई 2 ओम, सिंपल। तो आई एक्स टी भी आ जाएगा। ओके, तो सिंपली आई एक्स टी भी आ गया। अब दूसरा मेथड जो केवीएल केसीएल, उससे भी कर सकते हो आप। देखो, वी में डायरेक्टली अप्लाई केवीएल इक्वेशन। ठीक है, तो हमने क्या किया, I1 I2 वही लूप लगाया। तो आप केवीएल इक्वेशन लिखोगे तो क्या चलोगे, सपोज मैं यहाँ से चल रहा हूँ, ठीक है, वोल्टेज के फॉर्म में। ओके, तो I1 इज करंट फ्लोइंग थ्रू 0.5, ये 0.5 मतलब हाफ हेनरी है, दैट विल बी इक्वल टू एल डी बाई डी टी। करंट की इक्वेशन अगर आप, वोल्टेज की इक्वेशन अगर आप केवीएल में लगा रहे हो तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होती है, एल डी बाई डी टी। तो देखो हाफ एल डी आई वन बाई डी टी प्लस 2I1 माइनस I2, इसमें I2 नीचे जा रहा है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेकेंड इक्वेशन यहाँ से निकल जाएगी, -3I प्लस 4I2 प्लस 2I2 -2I1, वही सेम। ये इक्वेशन I2 की वैल्यू I1 में पुट कर दीजिए, जो फाइनल इक्वेशन आएगी आपके पास ये आएगी। बस इसको रीअरेंज कर दो, रीअरेंज करने के बाद में ये आ जाएगा। ओके, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कहां से करोगे, इनिशियल कंडीशन दे रखी है कितनी, 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। 10 एम्पियर करंट से कहां पे, सपोज I0 t इज इक्वल टू 0 पे से लेके t तक इसको इंटीग्रेट करना है।
ओके, आई ऑफ जीरो मुझे पता है करंट कितना फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर, वो पुट कर दोगे तो यहां से डायरेक्टली ये आ गया। ओके, तो दोनों मेथड है आपके पास। मेरा जो पर्सनल रिकमेंडेशन है, जो हमने पहले जो मेथड को डिराइव ही कर चुके हैं, तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम फाइनल डिराइव कर चुके हैं। और फिर मुझे आई एक्स टी निकालना था, आई एक्स टी यहाँ से आ जाएगा, एल डी आई बाई डी टी वोल्टेज आ जाएगा, वी इजिकल टू एल डी बाई डी टी। तो फाइनल हमारा वोल्टेज आ गया इंडक्टर के क्रॉस, यही, और यही वोल्टेज किसके क्रॉस होगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस, 2 ओम के क्रॉस। तो आई एक्स टी बेसिकली 2 ओम के थ्रू करंट है, तो वो वी बाई टू आ जाएगा। तो दिस इज द करंट इक्वेशन और आई एक्स टी इक्वेशन, टी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, समझ में आया होगा। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, थोड़ा टफ। अभी इनिशियल कंडीशन दे रखी होती है, और कईयों में इनिशियल कंडीशन नहीं दे रखी तो हमें निकालनी है। ओके, सपोज दिस इज द क्वेश्चन। अब ये स्विच का ध्यान रखना, इसका स्विच का मतलब क्या है, टी इज इक्वल टू, एरो का डायरेक्शन देखो, एरो का डायरेक्शन ऐसे है, मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पे इस स्विच को मैंने ओपन कर दिया है, ओपन मत कर दिया यानी हटा दिया, सर्किट को ओपन कर दिया यानी अब करंट फ्लो नहीं करेगा इसके अंदर, टी इज इक्वल टू जीरो पे। ये ध्यान रखने वाली चीज है। अगर मैं डायरेक्शन अगर ऐसा होता, मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पे मैंने इसे क्लोज किया है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। ओके, नाउ इसमें क्वेश्चन पूछा था, स्विच इन द फिगर हैज बीन क्लोज फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी पहले ये बंद था, यहाँ पे क्लोज था फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू जीरो द स्विच इज ओपन, स्विच को ओपन कर दिया मैंने टी इज इक्वल टू जीरो पे। ओके, स्विच को ओपन कर दिया। अब इसने पूछा है कैलकुलेट आई ऑफ टी, वेर इज आई, ये रहा, आई ऑफ टी इज द करंट थ्रू दैट इंडक्टर फॉर टी इज इक्वल टू, फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, मतलब जब भी इसको ओपन कर दिया तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, ये निकालना है आपको। ओके, तो सबसे पहले आपको पता है कि सोर्स फ्री सर्किट बन जाएगा क्या, बन सकता है, देखो कैसे, ध्यान रखने वाली चीज है। सबसे पहले हमें इनिशियल करंट निकालना है इंडक्टर के थ्रू। ओके, इनिशियल करंट का मतलब टी लेस देन जीरो पे करंट क्या फ्लो कर रहा था, मतलब ये सर्किट क्लोज था, तो ये हमारा सर्किट ये बन गया है, देखो ये वाला। क्यों, जब टी इज इक्वल टू, ये ध्यान रखने वाली चीज है, मैं आपको बता चुका हूं कि कैपेसिटर, जब कैपेसिटर के अक्रॉस जब आप डीसी वोल्टेज लगाते हो तो वो ओपन सर्किट हो जाता है, और इंडक्टर के अक्रॉस आप डीसी वोल्टेज लगाते हो तो वो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट, ये ध्यान रखने वाली चीज है। ओके, तो जैसे ही मैंने 4 वोल्ट इसको क्लोज था, ये टी इजिकल लेस देन जीरो पे, मैं टी, ये सर्किट आपका टी लेस देन जीरो पे है, मतलब जब सर्किट मेरा क्लोज था, ठीक है, क्लोज था, तभी तो इनिशियल करंट फ्लो कर रहा होगा। तो ये इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह, इनफाइनाइट क्लोज पड़ा है तो ये शॉर्ट सर्किट कर दिया, देखो मैंने, जैसे ही मैंने शॉर्ट सर्किट किया, इसको शॉर्ट सर्किट किया, ये 16 ओम काम में आएगा क्या, नहीं आएगा, ये तो हट ही जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट अगर पैरेलल में दो चीजें हैं, एक शॉर्ट सर्किट है और एक रेजिस्टेंस है, तो उस रेजिस्टेंस में करंट जाएगा ही नहीं, तो मतलब ओपन सर्किट कर दो इसको। तो देखो ये सर्किट आपका ये बन गया, समझ में आया। ओके, अब मुझे आई ऑफ टी इनिशियल निकालना है जीरो पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे, या फिर टी जीरो माइनस मान लो, इससे हम कहते हैं टी इज इक्वल टू जीरो माइनस, मतलब जैसे ही ये स्विच को आपने जीरो पे बंद किया, लेकिन जीरो माइनस में पहले उसकी क्या कंडीशन थी, वो ध्यान रखने वाली चीज है। ओके, वही हम डिराइव कर रहे हैं। ओके, तो अब मुझे बताओ 40 वोल्ट है, अब मुझे बताओ 4 और 12 किसमें है, पैरेलल में है, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम आ जाएगा, 3 और 2 किस में आ जाएंगे, सीरीज में 5। तो इसमें I1 करंट आ जाएगा, I1 विल बी 40/5 ओम, दैट विल इक्वल टू आई 8 एम्पियर। तो यहाँ पे 8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और मुझे करंट किस में निकालना है, यहाँ पे आई ऑफ टी जिसमें इंडक्टर था। तो सिंपल फिर से करंट डिवीजन रूल, दैट विल बी इक्वल टू 8 × 12 डिवाइडेड बाई 12 + 4, करंट डिवीजन रूल निकाला हमने, ये रहा। तो 6 एम्पियर आया हमारा, यानी जब आपने ये स्विच बंद नहीं किया, टी इजिकल टू जीरो पे बंद किया, उससे पहले माइनस पे सपोज पहले पड़ा था, उसमें इंडक्टर के थ्रू एक करंट फ्लो कर रहा था, वो कितना था, 6 एम्पियर। तो दिस इज द इनिशियल करंट। और अब मैंने आपको दो चीजें बताई थी प्रीवियस क्लास में, कि वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज तुरंत चेंज नहीं होता, ये बता चुके हो, ठीक है। तो ये कंडीशन हमेशा याद रखना, वी सी जीरो माइनस, जीरो मतलब, जीरो मतलब जीरो, टी इजिकल टू जीरो पे जस्ट थोड़ा सा पहले, उससे पहले, विल बी इक्वल टू वी सी जीरो प्लस। ओके,
कि कैपेसिटर के अक्रॉस तुरंत वोल्टेज चेंज नहीं होती। जैसे टी इज इक्वल टू, जब पहले स्विच बंद बंद करने वाले थे उससे पहले जो वोल्टेज होगी कैपेसिटर पे, वही जब एक बार बंद करोगे वही होगी तुरंत एक बार। सिमिलरली इंडक्टर के अक्रॉस करंट चेंज नहीं करता, ठीक है। तो इंडक्टर के करंट में अगर मैं ये कहूं आई एल जीरो माइनस इक्वल टू आई, ये रहा दिस, ये जीरो प्लस मान लो आप। ओके, वो कितना फ्लो कर रहा है, 6 एम्पियर। यानी आपने जैसे ही सर्किट को ओपन कर दिया, ओपन कर दिया तो भी इसके अंदर एक करंट फ्लो कर रहा होगा उस समय, कौन सा, 6 एम्पियर, जो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर इनिशियल कंडीशन दे नहीं रखी, हमने निकाली है इसको। ओके, तो अब इसने पूछा कि 40 ग्रेटर देन जीरो, ये स्विच आपका ओपन हो गया, तो इसके अंदर आई ऑफ टी कितना फ्लो करेगा। अब मुझे बताओ, ये ओपन हो गया तो आपका बी सर्किट कैसे, ये रहा। अब मुझे बताओ ये सोर्स फ्री सर्किट है कि नहीं, यस इट इज सोर्स फ्री सर्किट, क्योंकि इसके अंदर आपका 40 वोल्ट अपने आप हट गया, क्योंकि आपने स्विच को ओपन कर दिया, तो ये सर्किट पूरा, ये वाला पोर्शन तो आपका हट ही गया अपने आप। तो ये सोर्स फ्री सर्किट आ गया, ठीक है। सोर्स फ्री सर्किट आ गया तो सिंपल, मुझे क्या निकालना है, मुझे पता है इसकी इक्वेशन कौन सी होती है, आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई ऑफ जीरो ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। आई ऑफ जीरो क्या था, इनिशियल करंट जो हमने निकाल लिया है, कहां से, ये रहा 6 एम्पियर। ओके, अब मुझे सिर्फ टाउ निकालना है। टाउ क्या होता है, एल बाई आर, एल मुझे पता है 2 हेनरी है। आर निकालना है, व्हाट इज आर, आर मतलब इसको ओपन सर्किट कर दो और इसके क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो निकाल लो। 12 और 4 आपका सीरीज में आ गया तो 16, पैरेलल टू 16, तो कितना हो जाएगा 8 ओम, ये रहा। तो आई ऑफ टी हमारा आ गया, सिंपल। ओके, तो फटाफट सोल्व हो गया, नहीं तो आप कहां इसको करते रहते, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अनदर टिपिकल एग्जांपल, उसके बाद में इससे हार्ड आपके आएंगे नहीं। चलो, ये क्वेश्चन है जिसमें 10 वोल्ट दे रखा है। आप स्विच को देखो, आप स्विच यानी ये ऐसे है, टी इजिकल टू जीरो पे ऐसे किया, मतलब ये टी इजिकल टू जीरो माइनस पे या पहले कैसे पढ़ा रहा होगा, ओपन। और आप जब इस पर वर्क करने लगे, इसको आपने स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। मतलब मुझे फाइंड द सर्किट शोन, फाइंड आई नॉट, व्हाट इज आई नॉट, आई नॉट इज द करंट थ्रू 6 ohm. V naught, what is V naught? V naught is the voltage across 3 ohm resistance. And I, what is I? I is the current flowing through that inductor for all time. इसने all time बोला है, all time का मतलब दो ही चीज है, जब ये सर्किट t इजिकल टू जीरो पे क्लोज किया, यानी t लेस देन जीरो पे निकालना है आपको, ये सारी चीजें। सिमिलरली t ग्रेटर देन जीरो पे निकालना है टाइम। मतलब जब सर्किट पहले पढ़ा था तो ये वी नॉट, आई नॉट और आई क्या थी, और जब आपने सर्किट को क्लोज कर दिया, यानी टी ग्रेटर देन जीरो, टी इजिकल टू जीरो पे आपने इसको क्लोज किया, तो टी ग्रेटर देन जीरो पे वी नॉट, आई पे क्या होंगे। ओके, तो सबसे पहले टी लेस देन जीरो पे निकाल लेते हैं। टी लेस देन जीरो का मतलब है ये सर्किट पहले से पड़ा था इनफाइनाइट टाइम पे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रिड्रॉ कर लेते हैं, तो ये ओपन सर्किट था, तो इसको तो कोई मतलब ही नहीं है टी लेस देन जीरो पे। अब मुझे बताओ, जब एक कैप डीसी वोल्टेज दे रखी है और टी इनफाइनाइट टाइम पड़ा है, तो इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, एक शॉर्ट सर्किट की तरह, ये हम देख चुके हैं, ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो मुझे बताओ 6 ओम काम में आएगा क्या, नहीं आएगा, ये तो हट जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट, आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो एक तो आ चुकी है, टी लेस देन जीरो पे हमारा आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, जीरो, ठीक है। तो ये देखो सर्किट, दिस इज द सर्किट। ओके, रीड्रॉन, आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और ये शॉर्ट सर्किट हो गया। मुझे सबसे पहले अब एक सिंपल सर्किट बन गया, 10 वोल्ट दे रखी है और सारे ये रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। तो 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। और आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 एम्पियर। आई क्या है, करंट थ्रू द इंडक्टर इनिशियल, तो ये आई जीरो भी कह सकता हूं या आई जीरो माइनस कह सकता हूं, वो कितना आ गया 2 एम्पियर टी लेस देन जीरो पे। ओके, अब वी नोट निकालना है टी लेस देन जीरो पे, वो क्या होगा, सिंपल करंट आई इंटू 3 ओम, वो कितना आ गया 6 वोल्ट, ये तो आ चुका। यानी टी लेस देन जीरो पे हम सारी चीजें निकाल चुके हैं। ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है, टी ग्रेटर देन जीरो, टी ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये होता है ये स्विच क्या हो गया, क्लोज। ओके, ये स्विच मेरा क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब देखो ये स्विच जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ, ओके, तो ये वाला पोर्शन तो अपने आप हट गया। मैंने क्या कहा था,
दो चीजें, एक में शॉर्ट सर्किट है और दूसरा में कुछ रेजिस्टेंस कुछ भी हो, वो तो हट ही जाएगा पैरेलल में उस सर्किट में, क्योंकि उसमें तो कुछ करंट जाएगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये वाला पोर्शन तो अपने आप हट गया शॉर्ट सर्किट में। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास सिर्फ ये राइट हैंड साइड वाला सर्किट बचा। तो इसको देखो ड्रॉ कर रखा है, वो क्या बचेगा, ये रहा। ओके, टी ग्रेटर देन जीरो पे। अब मुझे वही प्लस वी नॉट आई नॉट आई निकालना है, निकाल लेंगे। तो अब देखो ये सर्किट किस में रिड्यूस हो गया, सोर्स फ्री सर्किट हो गया। देखो हो गया ना सोर्स फ्री सर्किट। तो फिर से मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन मुझे पता है। आप जब भी सोर्स फ्री सर्किट आएगा तो आई जो, अब सबसे पहले आप इन तीनों में सबसे पहले ये निकाल लो, करंट थ्रू दैट इंडक्टर, उसकी मुझे पता है वो कितनी है, आई इज इक्वल टू आई नॉट, आई नॉट इज द इनिशियल करंट, और ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, यही तो था। अब मुझे बताओ आई नॉट मुझे पता है, पता है आई नॉट इज इनिशियल करंट जो पहले फ्लो कर रहा था, वो रहा ये रहा 2 एम्पियर जो हमने कैलकुलेट कर लिया इंडक्टर के थ्रू। ओके, अब मुझे सिर्फ क्या निकालना है, टाउ निकालना है। टाउ क्या होता है, एल बाई आर। एल पता है मुझे 2 हेनरी है। आर, व्हाट इज द आर, आर इज आर इक्विवेलेंट। तो इसको ओपन सर्किट कर दो, ओपन सर्किट करके 3 और 6 किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। तो वो उसका आरटीएच आ गया, देखो ये रहा 2 ओम में पुट कर दो, टाउ 1 सेकेंड आ गया। और आई टी कितना आ जाएगा, आई ऑफ जीरो ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो टाउ की वैल्यू 1, तो आई टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नॉट की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर। ये रहा टी ग्रेटर देन जीरो पे ये आ चुका, आई टी आ चुका। अब मुझे क्या निकालना, आई नॉट। आई नॉट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वीएल निकालना पड़ेगा, वोल्टेज वीएल। और यही वोल्टेज 6 ओम के क्रॉस होगी, तो निकाल लो सिंपल। तो वीएल, वीएल क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी। ओके, वीएल विल बी एल डी आई बाई डी टी। उससे पहले आप ये भी कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इसको वी नॉट निकालना है, सपोज मुझे वी नॉट निकालना है। तो अब देखो माइनस इस सर्किट को हमको रीड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे कंफ्यूज हो रहा हो। ये मेरा इंडक्टर 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, माइनस प्लस वी नॉट है। ओके, और ये आपका 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये आपका इंडक्टर है। ओके, दिस इज माई इंडक्टर, और ये कितनी दे रखी है, प्लस माइनस वीएल। तो देखो इससे क्या निकल जाएगा, वीएल की व्हाट इज वैल्यू ऑफ वी नॉट, वी नॉट इज माइनस ऑफ वीएल। ये प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, ठीक है, ये चीज है। तो देखो वी नॉट इज माइनस ऑफ वीएल, माइनस वीएल क्या होगा, माइनस इंटू एल डी बाई डी टी, एल 2 हेनरी है, और डी आई बाई डी टी व्हाट इज डी आई, आई इज द करंट फ्लोइंग टू दैट इंडक्टर जो हमने निकाला है, ये रहा दिस। इसको डिफरेंशिएट करो। ओके, तो ये डिफरेंशिएट करते ही 4 ई की पावर माइनस टी वोल्ट आ गया, क्या आ गया, वी नॉट टी आ गया, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए। आई नॉट टी क्या जाएगा, आई नॉट टी, व्हाट इज आई नॉट टी, आई नॉट टी इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट दिस 6 ओम रेजिस्टेंस, ये रहा। ओके, तो वो क्या होगा, VL डिवाइडेड बाई दिस कर लो, या फिर माइनस वी नॉट और डिवाइडेड बाई दिस रेजिस्टेंस कर लो, आपकी मर्जी, कोई भी, दोनों तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, VL डिवाइड बाई 6 किया है। तो VL कितना आया था, -2/3 ई की पावर -3/6, तो ये आ जाएगा आंसर। ओके, अब इसको हम थोड़ा कंक्लूजन वे में लिख लेते हैं, ये रहा, डस फॉर ऑल टाइम आई नॉट टी, आई नॉट टी, टी लेस देन जीरो पे कितना आया था, 0 एम्पियर, टी ग्रेटर देन जीरो पे अभी निकाला है -2/3। सिमिलरली वी नॉट टी 6 वोल्ट आया था टी लेस देन जीरो पे, 4 ई की पावर माइनस टी वोल्ट आया टी ग्रेटर देन जीरो पे। सिमिलरली इंडक्टर करंट इज 2 एम्पियर जब स्विच मेरा ओपन था टी लेस देन जीरो पे, और क्लोज हो गया तो 2 की पावर ई माइनस टी एम्पियर टी ग्रेटर देन जीरो। ये सब कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये कंक्लूजन एक में मैंने लिख दिया, फॉर ऑल टाइम हो गया। जब टाइम मेरा नेगेटिव था तब ये आ गया, टाइम में पॉजिटिव है तो ये आ गया। इसको प्लॉट किया, प्लॉट कर सकते हो आप आराम से, ये रहा। ओके, आई ऑफ टी ये प्लॉट किया है, और ये -2/3 आई एम ऑफ टी आ गया। ओके, ओके, तो ये आपको समझ में आ गया, कोई टफ से टफ क्वेश्चन है इसके अंदर। ये T0 प्लस पे क्या होगा, वी नॉट, वी नॉट टी प्लस जीरो पे, वी नॉट की बात कर रहे हो क्या, टी प्लस जीरो वी नॉट में अभी अपने कैलकुलेट किया ना,
वी नॉट आप टी प्लस पे, टी जीरो प्लस पे, हाँ जीरो प्लस पे तो बता रहा हूँ, यानी टी ग्रेटर देन जीरो हुआ, उस पे आपका ये सर्किट टी प्लस वाला जीरो प्लस वाला सर्किट कौन सा बना, ये बना ना, ये वाला, ये नहीं समझ में सर, आया। जस्ट जैसे ही हटाते हैं, जस्ट जैसे हटाते हो, हटाते ही जैसे ही मतलब आप, हटाते हैं। हटाते ही नहीं, आप क्या कर रहे हो, देखो इन कैपेसिटर के अक्रॉस, सॉरी ये वी नोट बेसिकली जिसके अक्रॉस है, रेजिस्टेंस है ये हमारा, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो कोई एनर्जी स्टोर ही नहीं होती है, तो जैसे ही आपने टी जीरो प्लस किया तो ये सर्किट बन गया। अब इसमें से वी नोट निकाल लिया हमने, दिस इज जस्ट टी इज इक्वल टू जीरो प्लस ओनली, समझ में आया, रेजिस्टेंस ओके है ना, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ओके। तो कोई एनर्जी स्टोर होती ही नहीं है, तो आप जैसे सर्किट टी जीरो माइनस पे ये सर्किट हो गया, और टी जीरो प्लस पे, अच्छा ये टी जीरो आपका जीरो माइनस का सर्किट है, ये वाला, ये ए वाला, टी जीरो माइनस वन पे, तो यहां से हमने ये निकाल लिया, और टी जीरो प्लस निकालना है तो वी नॉट जीरो प्लस ये वाले सर्किट से आ जाएगा, तो दोनों अलग अलग है ना, जब आपने वी जीरो माइनस निकाला 3 ओम तब कितना आया, 6 वोल्ट आया, देखो ये रहा, ओके, और वी जीरो प्लस पे ये वाला, ये रहा, कौन सा सर्किट, ये वाला, दिस 4 ई की पावर माइनस टी वोल्ट, ये आ गया ना, ओके, ये रहा वी नॉट, टी जीरो माइनस पे 6 वोल्ट, टी जीरो प्लस पे 4 ई की पावर माइनस टी वोल्ट, ये वाला है, ओके। तो इस टफ से टफ क्वेश्चन कैसे भी आए आप इसको सॉल्व कर सकते हो, समझ में आया। इसको मैं शेयर कर चुका हूँ ये वाला पीडीएफ तो आपको, तो आप इसको देख लेना एक बार, कोई डाउट हो तो पूछना मेरे को नेक्स्ट क्लास में, ओके। अब एक आपके स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि एक सुपरपोजिशन थ्योरम पे, मैंने बताया था आपको कि बेसिकली टफ से टफ क्वेश्चन लीजिए जो डिपेंडेंट सोर्सेस दे रखी हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो ये टफ से टफ क्वेश्चन है, गेट का ही क्वेश्चन था। इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, कितनी सोर्सेस है, 1 2 3 एंड 4, ओके, 4 सोर्सेस दे रखी है। अब इसने पूछा है फाइंड आई एक्स, व्हाट इज आई एक्स, ये रहा, this is the ix, ix is the current flowing through 2 ohm resistance. What is iy, this is iy is the current flowing through 1 ohm resistance. What is vz, vz is the voltage across this current source, okay, मुझे ये कैलकुलेट करना है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, ओके। तो अब ध्यान रखने वाली चीज है, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, अगर याद है तो आपको, ये वो कहता है कि आप बेसिकली इंडिविजुअल हर वोल्टेज सोर्स को, जो भी सोर्सेस है वोल्टेज या करंट सोर्सेस, उनको एट ए टाइम एक ही एक्ट करो, और बाकी सोर्सेस को क्या कर दो, बंद कर दो, उससे जो रिजल्ट आए उसको आप बंद दे दो। सिमिलरली दूसरी सोर्सेस को आप एक्टिव करो, ठीक है, और एक्टिव करने के बाद में उससे जो रिजल्ट आया उसको 2 कर दो, और फिर उन दोनों को ऐड करो, दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट। ये हमने सुपरपोजिशन थ्योरम में देखा है। तो अब आपको बहुत सारों को तो कंफ्यूज ये होगा कि इसमें मैं किसको ऑन करूं किसको करूं, तो सबसे पहले बात हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑन ऑफ किसको कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, एक तो ये और एक ये, इनको तो आप छेड़ ही नहीं सकते 6ix और 2iy, क्योंकि ये क्या है, डिपेंडेंट, दिस इज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, दिस इज डिपेंडेंट करंट सोर्स, ओके, तो इनको तो आप छेड़ नहीं सकते। तो अब मुझे क्या करना है, 2 ही केस कंसिडर करने हैं। क्या केस कंसिडर करना है, सबसे पहले तो सपोज मैंने इसको ऑन रखा है, इसको ऑन रखा है, तो बाकी वाले को मैं ऑफ कर दूंगा। बाकी वाली ऑफ किसको करोगे आप, इंडिपेंडेंट सोर्सेज को। तो इंडिपेंडेंट सोर्स कौन सा है, ये वाला, इसको ऑफ करोगे। ऑफ मतलब ये करंट सोर्स है, करंट सोर्स को ऑफ का करने का मतलब ओपन सर्किट, इसको हटा दो। और इनका क्या हाल रहेगा, इनको कुछ नहीं करना है, इनको एज इट इज रखना है, ओके। तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने सपोज रखा -2 वोल्ट इज माई एक्टिव, ओके, -2 वोल्ट, देखो -2 वोल्ट मेरा एक्टिव है, तो मेरा सर्किट क्या रिड्यूस हो जाएगा, ये देखो ये रहा, ओपन कर दिया ना मैंने, ओके। अब मुझे क्या क्या निकालना था, देखो आई एक्स निकालना था, आई वाई निकालना, वीजेड निकालना। तो इन सबको, इन इसकी वजह से, जब ये मेरा सिर्फ यही एक्टिव था, इनकी वजह से मैंने मान लिया आई x1, आई y1, आई vz1, सॉरी। तो ये क्या हो गया, 6x1, आई y1, यहाँ पे y1 हो गया, यहाँ आई x1 हो गया, आई y1 हो गया, और ये क्या हो गया, vz1, ओके। ओके, ये देखो ये रहा, ये सर्किट हमारा रिड्यूस हो गया, और इसमें जहां पे भी था उसके मैंने, ये आई वाई वन है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ओके, दिस आई एक्स वन, और ये वी जेड वन होगा, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे ओपन कर दिया तो ओपन सर्किट वोल्टेज तो होती है, ओके। तो वी जेड वन हो गया। अब इससे आप ये निकाल लो आई एक्स वन आई वन। तो बताओ इससे क्या निकलेगा, सबसे पहले अगर लूप के लेफ्ट हैंड साइड से अगर इसमें लगाएं,
तो क्या निकलेगा मुझे बताओ, 6ix1 is the voltage source plus minus. ओके, सिमिलरली यही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगी 1 ओम के अक्रॉस, या फिर इसमें केवीएल निकालो, अगर केवीएल निकालोगे तो ये आएगा 6ix1 इज इक्वल टू 1 ओम इंटू आई1, इक्वेशन नंबर 1 सपोज। अब इसमें आप निकाल लो। अब मुझे बताओ ix1 बराबर क्या होगा, 2i1, ये करंट सोर्स ही तो है, ये रहा। इधर करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा, इसमें भी करंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया। इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो इसमें करंट जाएगा ही नहीं। ओके, तो ये यही करंट फ्लो करता जाएगा, इसमें भी करंट फ्लो करता जाएगा। तो अब ये दूसरा आपका आपके पास क्या आ गया, 2i1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब मुझे बताओ दो ही क्वांटिटी, सेम इक्वेशन है, एक तो 6ix1 बराबर i1 कैसे हो सकता है और 2i1 बराबर ix1 कैसे हो सकता है। इनका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, अगर मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है, वो क्या होगी, जीरो। तो ix1 की वैल्यू iy1 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, इन दोनों इक्वेशन से। ठीक है, सिर्फ अगर दोनों की वैल्यू जीरो होगी तभी ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सिंपल सीधी सी बात है, ix1 और i1 की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। अब मुझे और किसकी वैल्यू निकालनी है, vz1। ओके, तो अब इस लूप के अंदर आप केवीएल लगा लो, सिंपल, ये रहा बीच वाले लूप में, माइनस वी जेड, ठीक है, -1i1 -2 वोल्ट दिस। तो ये इसमें करंट तो जीरो है, ये है ही। तो ये सिंपल vz1 की वैल्यू कितनी आ गई, -2 वोल्ट, ये रही। ओके, तो पहले वाले जब -2 वोल्ट सोर्स एक्टिव था, तब vz1 की वैल्यू -2 वोल्ट आ गई, ix1 और iy1 की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। ओके, चलो अब नेक्स्ट केस में हम क्या कंसीडर करेंगे, कौन सी सोर्स एक्टिव रहेगी, ऑन रहेगी, करंट सोर्स, ये वाली, दिस वन 11 एम्पियर। इसको क्या कर दोगे आप, ये वोल्टेज सोर्स है तो क्या कर दोगे इसको, शॉर्ट सर्किट, ये ध्यान रखने वाली चीज है। ओके, इसको शॉर्ट सर्किट कर दोगे और ये एक्टिव रहेगी। अब ये सारी की सारी क्या बन जाएंगी, ix2, iy2, vz2। ओके, iy2, ये सब्सक्रिप्ट लगा दी, इसका मतलब ये जब सेकंड सोर्स एक्टिव होगी तब इनमें करंट ये होगा। ओके, तो हमारा जो सर्किट रिड्यूस हो जाएगा, ये रहा दिस वन। ओके, बस अब निकालना है तो इससे निकाल लो, वही सेम दिस, ये पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी, तो 6ix2 बराबर iy2 इंटू 1 ओम। ओके, यहां से सॉल्व हो गया। फिर दूसरा आप इसमें निकाल सकते हो, द वन ओम रेजिस्टेंस पैरेलल विद डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो ये आपके यहां आ गया। देयरफॉर v1 ओम, v1 ओम विल बी इक्वल टू 6ix2, और ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन ये हम निकाल चुके हैं। अब केसीएल लगा लो, यहाँ पे केसीएल लगा लो, कितना जा रहा है, 11 एम्पियर। ओके, यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, ix2, और यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, 2i2, ये रहा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, ix2 और i2 है ही, तो ix2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 एम्पियर, iy2 की वैल्यू कितनी आ गई, -6 एम्पियर। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, vz2, बस इसमें ये वाले में लूप के अंदर केवीएल लगा लो, सिंपल, प्लस vz2 प्लस 2ix2 प्लस 1iy2, और ix2 और iy2 की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, तो उससे वैल्यू vz2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 वोल्ट। ओके, अब सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि फाइनल जो करंट होगा विल बी इक्वल टू इंडिविजुअल रेस्पॉन्सेज, ix1 प्लस ix2, i1 प्लस i2, vz1 प्लस vz2। ix1 और i1 तो क्या थे, 0 0 थे, और ix2 कितना था, -1 एम्पियर और -6 एम्पियर एज इट इज आ गया। vz2 की वैल्यू कितनी, 8 वोल्ट, और vz1 की वैल्यू कितनी थी, -2, तो 8 -2 6 वोल्ट। ओके, तो ये टफ से टफ आपका सुपरपोजिशन थ्योरम क्वेश्चन है। ओके, अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, है ना। यहाँ ध्यान रखने वाली ये चीज थी कि हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ये जो डिपेंडेंट था उनको एज इट इज रखेंगे। ओके, सो दिस इज द बेसिक सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बेसिकली फोर्स रेस्पॉन्स चालू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में हमने नेचुरल रेस्पॉन्स देख ली, जिसमें कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस प्रेजेंट नहीं थी। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अब अगर उसमें अगर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स प्रेजेंट होगी तो आउटपुट क्या आएगा, क्या रेस्पॉन्स आएगा, दैट रेस्पॉन्स विल बी कॉल्ड एज फोर्स्ड रेस्पॉन्स। और ये क्या थी आपकी जो हमने आदि ये सोर्स फ्री आरएल सर्किट में, दैट आर कॉल्ड नेचुरल रेस्पॉन्स। तो क्वेश्चन के अंदर ये ध्यान रखने वाली चीज है, एग्जाम में वो पूछ सकता है कि कैलकुलेट इट्स नेचुरल रेस्पॉन्स, मतलब उसने
आपको आपने वोल्टेज सोर्स भी दे रखी है और पूछ लिया कैलकुलेट नेचुरल रेस्पॉन्स, का मतलब ये है वोल्टेज सोर्स को हटाना है या करंट सोर्स को हटाना है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।